ये कहानी है कमलपुर नामक एक ऐसे गांव की जो दिखने में तो बहुत बड़ा था, पर इसमें आबादी बहुत कम थी। लेकिन वहां के लोग एक गहरे डर के साए में जी रहे थे। गांव में लड़कियां और औरतें बहुत ज्यादा थीं और लड़कों में सिर्फ जवान और बूढ़े लोग थे। इसका कारण था गांव का एक डरावना श्राप। जब भी किसी घर में लड़के का जन्म होता तो एक काला साया आकर उसका सर धड़ से अलग कर देता। बच्चा ठीक से अपनी पहली सांस भी नहीं ले पाता था। ये एक ऐसी गंभीर समस्या थी जिसने गांव के लोगों को निराशा में डुबो दिया था। कम लोगों के कारण गांव में व्यापार, स्कूल सब बंद हो चुके थे और प्रगति पूरी तरह रुक सी चुकी थी। इसी डर भरे माहौल में एक शाम पायल अपने घर के कपड़े समेट रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर पड़ी। उसकी तेज चीख सुनकर उसका पति अज्जू भाई जल्दी से बाहर आया और तुरंत हड़बड़ी से उसे उठाकर अस्पताल ले गया। वहां नर्स ने पायल को लंबे समय तक चेक किया। उसके बाद पति को खुशखबरी दी। देखिए अज्जू भाई, आप बिल्कुल चिंता ना करें, घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी को चक्कर इसलिए आया था क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है। उन्हें जल्द ही बच्चा होने वाला है। आप बस थोड़ा सब्र रखिए और जाकर मेरे बुलाने का इंतजार कीजिए। जब टाइम आएगा तो मैं आपको अंदर बुला लूंगी। ये सुनकर अज्जू भाई खुश तो हुआ, लेकिन अंदर से डर भी गया कि कहीं पायल को लड़का ना हो जाए। वो डर से कांपते हुए अस्पताल के बाहर आया और दरवाजे के बाहर रुककर मन ही मन ऊपर वाले से दुआ मांगने लगा। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं जानता हूँ कि ये गांव कैसा है और यहाँ लड़कों के साथ कितना बुरा होता है। मेरी आपसे बस एक ही विनती है कि मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। मुझे बस एक प्यारी सी बेटी चाहिए। अंदर ऑपरेशन चल रहा था और अज्जू भाई की धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज आई। अज्जू भाई का दिल थम गया और जब वो अंदर गया तो खुशी से झूम उठा। उसे एक प्यारी बेटी हुई थी। कमलपुर में बेटी का जन्म बहुत शुभ माना जाता था। अगले ही दिन एक नया शादीशुदा जोड़ा दूसरे गांव से कमलपुर में रहने के लिए आया। उन्हें इस गांव के श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वे बाइक पर बैठकर आ ही रहे थे कि अचानक अमित की पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं सह नहीं पा रही हूँ। उल्टियाँ भी हो रही हैं। अमित, कुछ करो प्लीज। पत्नी को बाइक से उतारकर अमित ने गोद में रखा और उसी गांव के अस्पताल में ले गया। उसने नर्स को तुरंत ऑपरेशन शुरू करने को कहा। जल्दी ऑपरेशन शुरू करो, वो इतनी परेशानी में है। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? वो पेट से है, जल्दी करो, एक सेकंड भी वेस्ट मत करो। फिर नर्स ने जवाब दिया। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। आप बाहर के लगते हो, आपको इस गांव के बारे में पता नहीं है। प्लीज आप यहाँ ऑपरेशन मत कराइए, नहीं तो आपको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सुनकर अमित का गुस्सा भड़क उठा और बोला, मुझे पता है तुम डॉक्टर लोगों का क्या होता है। तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए है ना? हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। जितना मांगोगी उतने पैसे दूंगा, पर अब जल्दी करो वरना माँ और बच्चा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। नर्स ने समझाकर कहा, मैं ये ऑपरेशन नहीं करूंगी। फिर अमित गुस्से से बोला कि अगर तुमने अभी काम शुरू नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। आप जाइए और बाहर इंतजार कीजिए। फिर अमित हॉस्पिटल के बाहर रुक गया। कुछ देर बाद वही हुआ जिसका डर था। एक लड़का पैदा हुआ और उसी टाइम उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। अमित ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने नर्स को डांटना शुरू कर दिया। ये तूने क्या कर दिया? नकली डिग्री वाली नर्स, तूने मेरे बच्चे को मार डाला। तुझे जरा सी भी दया नहीं आई। तू 10वीं फेल है क्या? अब बस बहुत हो गया। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर जेल में बस चक्की पिसेगी। नर्स रो पड़ी और बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। ये कोई हादसा नहीं है, ये इस गांव का श्राप है। मैंने आपको यही तो समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ जब भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसका सिर अपने आप धड़ से अलग हो जाता है, और आपने तो मुझे बोलने ही नहीं दिया। अब मुझे दोष मत दीजिए। अमित को जोरदार सदमा लगा और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो अपनी पत्नी और मरे हुए बच्चे को हॉस्पिटल बेड पर रखकर वहाँ से ले जाने लगता है। वो रास्ते में जाते जाते रो रहा था। तभी उसी गली से राई स्टार चलते हुए आ रहा था। राई स्टार मरे हुए बच्चे को देख दंग रह गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। राई स्टार ने अमित से पूछा कि माफ करना भाई साहब, पर आपकी यह कैसी हालत हो गई? क्या कोई दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट वगैरह? राई स्टार भी गांव में नया था। अमित ने रोते हुए जवाब दिया कि भाई साहब, इस मनहूस गांव में रहने के लिए आना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये गांव नहीं, ये तो एक काला साया है। यहाँ पहुँचते ही मेरी पत्नी अनु दर्द से चीखने लगी। उसे बच्चा होने वाला था, इसलिए मैं उसे तुरंत अस्पताल ले आया। लेकिन जैसे ही मेरा बच्चा पैदा हुआ वो तुरंत मर गया। नर्स से पूछने पर उसने बताया कि यहाँ लड़का पैदा होते ही मर जाता है। ये श्राप है इस गांव का। इसके बाद वो और कुछ नहीं कह पाया और भारी कदमों से रोते हुए कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ गया। राई स्टार दंग रह गया। उसने गांव में कदम रखते ही एक ऐसी हकीकत देख ली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। राई स्टार ने गांव के बीचों बीच जाना शुरू किया। वह इधर उधर देख रहा था, किसी ऐसे आदमी को ढूंढ रहा था जो उसे सच बता सके। उसने देखा कि एक बूढ़े दादाजी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं।
फिर राइस्टार ने जोर से उनको आवाज दी, दादाजी रुकिए। बूढ़े दादाजी वहीं रुक गए और मुड़कर पूछा, अरे बेटा क्या बात है, क्या मदद चाहिए, जल्दी पूछो। मुझे अपनी पड़ोसन से मिलने खेत में जाना है। राइस्टार ने पूछा कि दादाजी मुझे एक राज जानना है। फिर दादाजी कहते हैं कि कैसा राज बेटा? राइस्टार ने हिम्मत करके कहा, मैंने सुना है कि इस गांव में जब भी लड़का पैदा होता है तो उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। दादाजी इसके पीछे क्या कहानी है, लड़के क्यों मारे जाते हैं? दादाजी ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि बेटा ये बहुत पुरानी कहानी है, इतनी पुरानी कि जब इस गांव पर एक सरपंच नहीं बल्कि एक राजा राज करता था। उस राजा का नाम था टुनटुन। वो बहुत ही खतरनाक राजा था। वो एक गांव पर नहीं बल्कि 200 से भी अधिक गांवों पर राज करता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम रूपा, दूसरी का नाम कमला। टुनटुन अपनी दोनों रानियों से बहुत प्यार करता था और उन दोनों की हर इच्छा पूरी करता था। एक दिन रानी कमला ने राजा को एक खुशखबरी दी, पति परमेश्वर, आज मैं आपको वो खुशी देने वाली हूँ जिसका इंतजार आपको कई सालों से था। हमारे घर में नया राजकुमार आने वाला है। मैं आपके वारिस को जन्म देने वाली हूँ। राजा टुनटुन खुश तो हुआ पर उसे एक बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी, लड़की का पैदा होना। उसने कमला से साफ साफ कह दिया, सुनो कमला, अगर बेटा हुआ तो मैं अपने वचन से मुकरूंगा नहीं। पूरे गांव की सड़कों पर सोने के सिक्के बिछा दिए जाएंगे और हर घर के आंगन में पैसों की बारिश करवा दूंगा। लेकिन अगर बेटी हुई तो समझ लो तुम्हारा और उस बच्ची का अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे राज में कमजोर वारिस की कोई जगह नहीं। कमला ने राजा को दिलासा देकर कहा, आप निश्चिंत रहिए मेरे स्वामी, मुझे अपने प्रेम पर, अपनी किस्मत पर पूरा यकीन है। मेरा बच्चा एक साहसी बेटा ही होगा। आप चिंता छोड़कर जश्न की तैयारी कीजिए। टुनटुन रानी कमला से ज्यादा प्यार करता था। ये बात रूपा को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। उसके मन में जलन की आग जल रही थी। वो कुछ बुरा करने की सोच रही थी। कुछ महीनों बाद रानी कमला को बच्चा होने वाला था। राजा टुनटुन बेचैन होकर रूपा के साथ बाहर इंतजार कर रहा था। अंदर नर्स ऑपरेशन कर रही थी और टुनटुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी अंदर से एक लड़के के रोने की आवाज आई। बेटे की आवाज सुनते ही टुनटुन खुशी से नाचने लगा और कहने लगा, राजकुमार, मेरा वारिस आ गया। आज पूरे 200 गांवों में जश्न होगा। लेकिन रूपा की जलन और बढ़ गई। वो इस बात से नाराज थी कि बेटा हुआ है। राजा तो अब सारा ध्यान इसी पर देगा। खुशी मनाते टुनटुन की नजरों से बचकर रूपा चुपके से हॉस्पिटल के दूसरे दरवाजे से अंदर गई। उसने कमला के बेड के पास देखा। वहाँ एक छोटा और सुंदर सा बेटा लेटा हुआ था। रूपा सोचने लगी, धिक्कार है, बेटा हो गया। अब राजा मेरी तरफ देखेगा भी नहीं और मेरे को तूफान के मजे भी नहीं लेने देगा। मुझे अपना बदला लेना ही होगा। ये मेरी आखिरी चाल है। उसने कमला के बेटे को उठा लिया और उसकी जगह पर एक दूसरे की लड़की को रख दिया और उस लड़के को लड़की के बिस्तर के पास रख दिया। ऐसा करके रूपा मन ही मन बहुत खुश हुई। अब आएगा मजा। राजा लड़की को देखेगा तो गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। वह उसे जायदाद से ही नहीं बल्कि महल से भी बाहर फेंक देगा। सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और मेरा अपना बेटा ही असली राजकुमार बनेगा। राजा टुनटुन खुशी से फुला नहीं समा रहा था। वो नाचते नाचते हॉस्पिटल के कमरे में घुसा। जैसे ही उसने कमला के बिस्तर के पास देखा तो वहाँ एक छोटी सी लड़की रो रही थी। राजा का चेहरा खुशी से भयानक क्रोध में बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। टुनटुन गरजा, ये क्या बकवास है? एक राजकुमारी, यह कैसे हो सकता है? तुमने मुझे धोखा दिया। अब होगा तांडव। कमला, तू अब मेरे वश में आ जा। दूसरे दिन रूपा को राजा के सामने लाया गया। वो रो रही थी और हकीकत से अनजान थी कि उसके साथ क्या हुआ है। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। मैंने सच में एक लड़के के रोने की आवाज सुनी थी, लेकिन एक राजकुमारी भी राज्य को संभाल सकती है। वो आपका नाम रोशन करेगी। राजा टुनटुन गुस्से से कांप रहा था। वो जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया। मैंने तुझे पहले ही कहा था। अब निकल जा यहाँ से। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुझे अपनी सारी जायदाद से निकालता हूँ। अब चुपचाप दफा हो जा यहाँ से। फिर उस जालिम टुनटुन ने कमला और बेटी को डंडे से मारते हुए गांव से बाहर भगा दिया। कमला रो रही थी। ये सब देखकर रूपा खुशी से जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे दरबार में गूंज उठी। अब आया ना मजा। इस कमला का घमंड टूट गया। ये होता है रानी रूपा से पंगा लेने का अंजाम। कमला जो कभी महल की रानी हुआ करती थी, आज वो दर बदर की ठोकर खा रही थी। अब अपना और अपनी बच्ची का पेट भरने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ी। वो रोते हुए कह रही थी, माई मेरी मदद कर दो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मेरी नन्ही सी बच्ची भूखी है। भगवान आपको इसके बदले में 1000 गुना देगा। लेकिन लोग उसकी मदद करने से डरते थे। वे उसे तुरंत मना कर देते थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम राजा टुनटुन की दूसरी पत्नी हो ना। राजा ने तुम्हारी मदद करने से मना किया है। मुझे अपनी जान प्यारी है। और उसकी बेटी को हर दरवाजे से निराशा ही मिली। वो बहुत से घरों पर गई, रोई और मदद मांगी, लेकिन सब यही कह रहे थे, तेरी अब कोई इज्जत नहीं। तू राजा की नजरों में गिर चुकी है। निकल जा यहाँ से। और कई जगह तो लोगों ने उन्हें धक्के मारकर और डंडे से मारकर भगा दिया। बेचारी कमला दर बदर भटकती रही। जब भीख से कुछ नहीं मिला तो कमला ने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा है कि वो मेहनत मजदूरी करे। वो एक बड़े से व्यापारी के घर गई।
और हाथ जोड़कर बोली, साहब मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं घर का काम करूँगी, खाना बनाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। बेटी के पेट का सवाल है। घर का मालिक उसे देखकर और ज्यादा गुस्से में आ गया और चिल्लाया, अबे चली जा यहाँ से, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राजा टुन टुन ने साफ मना किया है कि कोई तेरी मदद ना करे। मैं अपना घर परिवार क्यों दांव पर लगाऊं? तेरे लिए इस गांव में अब कोई काम नहीं है, भाग जा वरना सिपाही को बुलाता हूँ। फिर कमला और उसकी बेटी एक रास्ते से जा रही थी। तभी कमला की नन्ही बेटी रोते हुए, दर्द से बिलखते हुए अपनी माँ से बोली, और कमजोरी के कारण कमला की बेटी उसी क्षण तड़प तड़प कर अपनी माँ की गोद में ही दम तोड़ दी। जो माँ कभी रानी थी, वह अपनी बेटी को एक वक्त का दूध भी नहीं पिला पाई। फिर कमला ब्रिज के ऊपर पहुंची। वहां खड़ी होकर उसने पूरे गांव को देखा और श्राप देने लगी, तुम लोगों ने मेरी बेटी को भूखा मारा है और एक माँ को ठुकराया है। जिस पल भी इस गांव में कोई बेटा पैदा होगा तो मेरी बेटी की तड़प उस बच्चे का जीवन छीन लेगी। उसका सिर तुरंत धड़ से अलग हो जाएगा। ये गांव कभी अपनी अगली पीढ़ी नहीं देख पाएगा। ये मेरा श्राप है। और उस श्राप को देते ही वो रानी कमला उसी ब्रिज से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा उसी क्षण एक भयानक शक्ति बन गई। उस दिन से लेकर आज तक जब भी इस गांव में कोई लड़का पैदा होता है तो वह तुरंत मर जाता है। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। हम गांव वाले उस शक्तिशाली श्राप का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। एक बार हमने एक बड़े साधु को बुलाया था इस श्राप को खत्म करने के लिए, लेकिन अगले ही पल साधु का शरीर एक झटके से फट गया। उस चुड़ैल बनी कमला की आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। ये सुनकर राय स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन उसे देखने से पहले गाइस, मुझे पबजी वालों ने चैलेंज किया है कि फ्री फायर की ऑडियंस कम है और पबजी की ऑडियंस ज्यादा है। तो गाइस, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट में फ्री फायर को पसंद करने वाले लाल दिल भेजें और पबजी को पसंद करने वाले काला दिल भेजें। देखते हैं कि किसकी ऑडियंस ज्यादा है। उसके बाद राय स्टार की आंखों में डर नहीं बल्कि एक नया संकल्प था। राय स्टार बोला, बस दादाजी अब बहुत हो गया, मैं करूंगा इस बद्दुआ को खत्म। मैं उस चुड़ैल बनी रानी कमला की आत्मा से इस गांव को आजाद कराऊंगा। और गाइस, कमेंट में बताओ कि कमला गांव वालों के साथ सही करती थी या गलत, और क्या राय स्टार कमला से अपना बदला ले पाएगा? जानिए पार्ट 2 में। तब तक आप ये वीडियो देख लो।